पुणे की करामात। ये चित्र है दोस्तों। लेकिन हम एक ऐसे आदमी से काम ले रहे हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। तुम मेरे लिए नाइंसाफ बरत रहे हो। मैं मिस्टर यमराज से एक सुधरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं अपनी इच्छा शक्ति होशियारी से बावजूद बहुत मुश्किल ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझसे एक या दो छोटी गलतियाँ हो चुकी हैं, लेकिन मैं हर समय हर जगह अपने साथी मानव के लिए कुछ अच्छाइयाँ करने के लिए तैयार हूँ। खुफिया विभाग के दफ्तर में यमराज ने उन दोनों की तस्वीरों को तलाश लिया जिन्होंने नोरा को उठाया था, लेकिन नहीं, इसमें से कोई नहीं है। माइक्रोफिल्म चुराने के पीछे जासूसी संस्था का हाथ था। उन्होंने हर प्रकार की खबरदारी रखी। अब उसके छुपे हुए द्वीप पर। ठीक है, तुम लोग लड़की को अंदर ले जा सकते हो। अब मैं तैयार हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। कुमारी जी शांत रहो। मैं तुम्हें शांत रहने के लिए आज्ञा देता हूँ। अब शांत शांत शांत। तुम वही करोगी जो तुम्हें कहा जाएगा। तुम वही करोगी जो तुम्हें कहा जाएगा। अपने स्कूल वापस जाओ जैसे सभी अभी तक कुछ हुआ ही नहीं हो। और सेकंड ग्रेड में संतो लड़कियों से पूछताछ करो। सातों लड़कियों से पूछताछ करो। एक विशेष व्यक्ति द्वारा एक लिफाफा जो तुम्हें दिया गया था उसके बारे में पूछो। उसके बारे में और किसी को नहीं बताएंगी। मेरा एक आदमी तुमसे मिलता रहेगा। मैं पूछताछ करूंगी लिफाफे के लिए। उसी रात नीरा मुख्य स्थल पर वापस पहुंचा दिया गया। मुझे लिफाफा प्राप्त कर लेना चाहिए। अगली सुबह स्कूल यमराज को एक अद्भुत आश्चर्य का सामना करना पड़ा। यमराज, नेहा, नोरा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? एक मूर्खतापूर्ण षड्यंत्र था मेरे कॉलेज के मित्रों द्वारा। सौभाग्यवश खुफिया विभाग के लोग बोनाजा फंटूस को नोरा के सवाल के जवाब करते हुए देखने बहुत दिलचस्पी रखते हुए जब बहुत अच्छे, अब से इसे बाग में ले चलो। हम छिप जाएंगी और निगरानी करेंगे। और सिर दी, मुझे आश्चर्य है हम लोग का खेल के लिए अधिक समय क्यों नहीं दिया गया। अचानक खाए दोस्तों, क्यों यह एक गुनाह है? आह, जंगल में अपने अपने छोटे से घर में। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? सन वाइट कैसी है? तुम्हारा क्या विचार है? हमें अपने हीरे जवाहरातों की खान में ले चलोगे? बेशक, लेकिन एक शर्त पर। मुझे यह बता दो कि जो आदमी दीवार से ऊपर से कूद कर आया था वह तुम्हें लिफाफा किसे दे गया? ऐसा मनो महसूस होता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चीफ, अभी तक तो नहीं, ऐसा ही है। दूसरी कुछ दूरी पर एक द्वीप नदी के दाने पर एक दिलचस्प नज़ारा पैदा हो रहा था। तुम्हारी संस्था बेकार है। मैं उस माइक्रोफिल्म की प्रतीक्षा करते करते थक गया हूँ। मुझे दुख है, लेकिन कुछ खास अड़चनें आ गई थी। फिर भी हम बहुत होशियारी बरत रहे हैं। अब देर लगाने वाली बात नहीं है। याद रखो मित्र, तो तुम्हें काफ़ी सोना एडवांस दिया जा चुका है। इस बात से होशियार रहना कि अगला लौट कहीं राशि के रूप में ना मिले। आपके पास इतना सख्त नहीं आपको इतना सख्त नहीं होना पड़ेगा। माइक्रोफिल्म मिल जाएगी उधर स्कूल में। अच्छा, लिफाफा किसके पास है? उसमें उसके पास। खामोश, हमने न बताने का वादा किया था। ओह, लेकिन यह दूसरी बात है। तुम जानती हो सोना वाइट बोनों के में से एक हूँ। तुम मुझे बता सकती हो? बहुत अच्छा, मैं केवल तुम्हें बताऊंगी।
मैंने लिफाफा अपनी क्लास के बेंच ब्लैक बोर्ड के पीछे छिपा दिया। ये बात जल्दी क्लास रूम में। हाँ, नोरा कहाँ है? उसको भूल जाओ और जो काम है हाथ में है उसे ध्यान दो। हाँ चीफ, लेकिन ये सब मजाक है। लेकिन जब ब्लैक बोर्ड के पीछे लिफाफा तलाश कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लिफाफा वहां से गायब है। देखो, वो जा रही नोरा, उसके हाथ में एक लिफाफा है, कार में बैठ रही है, जल्दी उसके पीछे। लड़की, जल्दी से अंदर बैठो, हम उससे जाने नहीं दे सकते, पीछे हटो। चीफ, गोली मत चलाना, नोरा जख्मी हो सकती है। मैं टायरों पर गोली चलाऊंगा, अपनी कार लाओ। हे, मेरा बारे में क्या क्या रहा? तुम लोग जा रहे हो? लेकिन यमराज और उसका चीफ पूरी तरह पीछा कर रहे थे। मुझे माइक्रो फिल्म मिलनी ही चाहिए मुझे। बहुत अच्छा, एक पुरानो ग्रामोफोन उसके पाइप के नीचे कर लिया। वे हमारे पास आते जा रहे हैं। होशियार होशियार नंबर 1 कंट्रोल को पुकार रहा है, तुरंत उत्तरी रास्ते पर हेलीकॉप्टर भेजो। चिंता मत करो लड़की, हम उसे बड़ा आश्चर्य देने जा रहे हैं। कार के पिछले दरवाजे पर दोनों मशीन गन निकलने और दाएं दाएं दाएं। हम खतरे में हैं चीफ, मशीन गन से गोलियां चल रही हैं। अचानक यमराज ने महसूस किया कि ट्रेनिंग व्हील्स काबू से बाहर हो गई क्योंकि टायर पर गोली से फट गया था। चीफ, बाहर देखो। ओह, उसके पीछा छूट गया। चीफ, अब क्या हुआ? हेलीकॉप्टर के पीछे जारी रखो, वो अभी आता है। हमें जाने दो। चीफ, क्या आप बम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? चिंता मत करो, मैं उन्हें गाड़ी के सामने रोकूंगा। ये लो। गाड़ी काबू से बाहर हो गई। वे गाड़ी से बाहर जा रहे हैं। मैं लिफाफे की रक्षा कर लूंगा, लेकिन सीधे हाईवे के साथ साथ उड़ो। चीफ, लड़की के बारे में होशियार रहना, वे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकते। हम देखेंगे बात को। जासूस पलटा पड़ा और एम्बुलेंस वास्ते रेडियो चालू पर सूचना दी गई, नोरा की रक्षा की जा सके। चीफ की गोलियों द्वारा विषैला गैस विषैली गैस का निशाना चला और अब जासूस होश में आया। कहाँ है तुम्हारा बॉस? कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छी तरह मरम्मत करनी पड़े? नहीं नहीं, ऐसा न करना, मैं बताता हूँ। हम वापस अपने दफ्तर पहुंच जाएंगे और तुरंत कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। 1 घंटे बाद समुद्री बेड़ा द्वीप के रास्ते पर चल पड़ा। जब पैराशूट गिर पड़े, यमराज और बोना पंटूसन के साथ थे। हमें चलना चाहिए। जासूस अचानक घेर लिया। किसी ने अचानक हम पर धोखा दिया है, जल्दी आओ। मैं ठीक हूँ। उछल कूद में मुझे बहुत गर्व साबित होता है। उधर जबरदस्त हमारे कचुम्बर निकाल दिया। ओह, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। गोली मत चलाना, मैं निहत्था हूँ। क्या ऐसा? बहुत मासी मामी, दाएं दाएं मत करो, उस जैसा बुज़दिल नहीं हूँ। लेकिन विदेश विभाग बोना पंटूस को भी नहीं गिना। मैं तुम्हें काफ़ी आसानी से टक्कर मार सकता हूँ। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जासूस एक बहुत बड़ी सामत है? फिर दी सभी
कैदियों को नाव में भर दो और इस प्रकार ऑपरेशन सफल रहा, सफलता प्राप्त हो। अच्छा, तुम्हारा तुम हमारे साथ रहकर कब तक काम करना चाहिए? अरे भाई, इसमें ऐसा पता चलता क्या है कि तुम अभी तक मुझ पर संदेह कर रहे हो। यकीन करो कि तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। मैं यहीं रहूँगा और तुम्हारे देश के लिए काम करूँगा। मुस्कुराने लगे बोनाफंटूस। समाप्त दोस्तों।